इजेड के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज इजेड? इजेड एक्चुअली ये एक कोर्स का कोड है। ये कोर्स एमएसबीटी प्रोवाइड कराता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राइट। ये कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, राइट। अब ये 1 साल का कोर्स है। ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है जिसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 1 ईयर 2 सेमेस्टर। ये कोर्स कौन करता है? सेफ्टी प्रोफेशनल्स ये कोर्स करते हैं, जो सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ये कोर्स करते हैं। क्यों ये कोर्स करते हैं? क्योंकि अभी ईएसजी की डिमांड है, ईएसजी की बूम है, और आगे जाके ईएसजी ही रहने वाला है। आप समझ रहे हो? ये सिर्फ ईएचएस फील्ड के तहत लिमिटेड नहीं है। ईएसजी ये एक बड़ा स्कोप है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंसर्न जो है, उसके वजह से भी इस कोर्स को बहुत ज्यादा डिमांड है अभी। या फिर जो एनवायरमेंटल प्रोफेशनल है, ईएसजी प्रोफेशनल है, ईएचएस डिपार्टमेंट में जिनको प्रमोशन चाहिए, तो वो लोग ये कोर्स करते हैं। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी सेफ्टी प्रोफेशनल्स को पूछा जा रहा है कि आपका कोई एनवायरमेंटल का कोर्स है क्या, आपके पास कोई एजुकेशन है क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड, और ताकि हम इसको आपको प्रमोट कर पाए, या फिर उस डिपार्टमेंट में आपको भेज पाए, ट्रांसफर कर पाए, या फिर आपको एनवायरमेंट ईएचएस ईएसजी का चार्ज यहाँ पर दे पाए। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कोर्स डिजाइन किया गया है। दूसरा, अब ये जो कोर्स है ये इंडस्ट्री रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रखा हुआ है, ना कि एनवायरमेंटल साइंस। साइंस जो होता है वो बहुत ही जनरलाइज हो जाता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ स्पेशलाइज। ठीक है। तो उस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एनवायरमेंटल इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पोल्यूशंस, ठीक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और सेम एडीएस की तरह ही इसके भी 2 सब्जेक्ट जो है वो आप थ्योरी एग्जाम देते हो, बाकी का सबमिशन जर्नल एंड प्रैक्टिकल्स है इसमें। ठीक है। ये नीचे वाले जो 3 सब्जेक्ट है इनका क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है, और ऊपर के 2 जो सब्जेक्ट है इनका आपको थ्योरी एग्जाम देना है। सेम एमसीक्यू पैटर्न ही है, ऑनलाइन तरीके से इसको आपको एग्जाम देना है, असेसमेंट देना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में क्या है? सेकेंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये एक सब्जेक्ट है जिसका आपको री एग्जाम देना है, और बाकी क्या है इसमें, तो प्रोजेक्ट्स है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जो कि 1 महीने का करता है, और इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ता है। सेकंड प्रोजेक्ट का भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। अब इसके सब्जेक्ट में कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर ईएसजी में आना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी में काम करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उनको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, एक एजुकेशन कोर्स चाहिए। ठीक। तो ये पूरा 40 पेजेस का यहाँ पर सिलेबस है, जिसमें आपको कंटेंट दिख जाएगा कि इकोलॉजी में क्या क्या आता है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, टैक्सोनॉमी वगैरह, इकोलॉजी, ये सारा चीजें इसमें आ जाता है। अगेन सेम एडीएस की तरह इसमें भी 6 यूनिट्स है। ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के अगर आप देखोगे तो आपको 6 यूनिट्स दिख जाते हैं, जिसमें अलग अलग, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के वेबसाइट भी दिए गए हैं ताकि आप वहां पर जाके लर्निंग भी कर सको। ठीक है। जैसे कि रिपोर्ट दिए गए हैं इंडियन मिनिस्ट्री का वाटर पोर्टल के वहां पे, तो आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये सब सिलेबस में दिया गया है। अगर आप चाहो तो मैं सिलेबस का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दूसरा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पोल्यूशन। यहाँ पर उससे रिलेटेड कंटेंट्स हैं थ्योरी कंपोनेंट्स में, कंटामिनेशन, पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिज्म, रिसेप्टर्स, ये सारी चीजें इसमें है। और उसके बाद एनवायरमेंटल जो इंडिकेटर्स रहते हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें दिए गए हैं। हेवी मेटल, एयर पोल्यूशन, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो पोल्यूशन या फिर कार्बन इमिशंस की वजह से हो रहा है, तो ये सारा चीजें आपको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अगेन यहाँ पर भी कुछ सॉफ्टवेयर एंड लर्निंग रिसोर्सेज और उनकी वेबसाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको बुक्स भी सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, उनके ऑथर के नाम दिए जाते हैं। ठीक है। आनंदिता बसक, और पब्लिकेशन, कौन से पब्लिकेशन से आपको खरीदना है, तो रेफरेंस के लिए ये भी दिया जाता है आपको। एनवायरमेंटल स्टडीज, एयर पोल्यूशन, प्लांट लाइफ, एयर पोल्यूशन, एयर, तो ये सब बुक्स भी आपको यहाँ पर सजेस्ट किए जाते हैं। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, तो जस्ट लिस्ट गोज ऑन। ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर स्टडी करने को मिलता है। तो ये बेनिफिट है इजेड का।
और मैं कहूँ आपको एडीआई से ज्यादा अभी कपल ऑफ इयर्स में ईजेड का डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। इस साल भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स में आपको बताना चाहूंगा कि इससे डबल होने वाला है। अब ये ईजेड जो कोर्स है उसका क्वालिफिकेशंस क्या है। देखो, ईजेड जो कोर्स है, ट्रस्ट में ये एडीआई के ऊपर, क्योंकि एडीआई जो कोर्स है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया गया है और उसका क्वालिफिकेशन सेफ्टी ऑफिसर है। अब यहाँ पर ईजेड का जो कोर्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कोर्स है, वो यहाँ पर स्पेशली ईएचएस ईएचजी सस्टेनेबिलिटी या इन्वायरमेंटल प्रोफेशंस के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हायर है। इन्हीं टेक्निकल डिप्लोमा, साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, बीटेक, मास्टर्स, ये पर्सन इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका डिप्लोमा है, टेक्निकल डिप्लोमा, वो ये कोर्स कर सकते हैं, या तो आपका बीएससी होना चाहिए, वो ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स और बीटेक वगैरह वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो या तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर साइंस ग्रेजुएट वो बंदा होना चाहिए, तो वो ईजेड के लिए एलिजिबल होता है। सर, हमने कोर्स फीस सेम है सर? कोर्स फीस सेम है, एडीएस की तरह ही, ज्यादा नहीं है उसकी। कोर्स फीस सेम है। अभी 2026 के लिए अभी तक उसका कमिटी ने डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही फी डिसाइड होगा हम आपको इंटीमेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन